Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to Java programming series discussion session. It's our first discussion session. इसके अंदर हम कंप्यूटर प्रोग्रामिंग बेसिक्स के हवाले से डिस्कस करेंगे कि कंप्यूटर प्रोग्रामिंग क्या होता है और उससे रिलेटेड जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग उसकी डिटेल है उसको देखेंगे। और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जो है बेसिकली जावा लैंग्वेज एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है। उससे रिलेटेड पहले 2-3 लेक्चर्स में इसकी इंट्रोडक्शन और डिटेल्स अवेलेबल हैं। इन डिटेल्स के वीडियो लेक्चर्स वगैरह जो आई होप कि आप लोगों ने देख लिए होंगे। उससे रिलेटेड जितने भी क्यूरीज हैं, क्वेश्चंस हैं, कुछ मैंने रिसीव की हैं। कुछ जो क्यूरीज क्वेश्चंस वगैरह लाइव सेशन में जो बच्चे जो है रिकॉर्ड नहीं करा सके, तो वो कमेंट में टाइप करके जो है अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और कोशिश करें कि कमेंट में जो है अपने क्वेश्चन के साथ जो वीडियो का टाइम हो वो भी साथ में मेंशन कर दें। तो पहला पहला क्वेश्चन मेरे पास जो रिसीव हुआ है वो बेसिकली क्वेश्चन रिसीव हुआ था कि 16 मिनट पे जो क्वेश्चन क्यूरी है कि व्हाट इज़ वेरिएबल। हमारे पास सेकंड वीडियो के वेरिएबल क्या होता है और वेरिएबल से रिलेटेड कुछ डिटेल्स के ये बेसिकली स्टोर कैसे होता है या इसकी डिटेल्स यहाँ पे अवेलेबल है 16 मिनट पे। तो सिंपली आपको इसका एक समराइज कॉन्सेप्ट बताऊँ कि जब भी हम इंट ए या इंट बी लिखते हैं उस दौरान क्या होता है कि बैकएंड पे रैम के अंदर मेमोरी के अंदर 4 बाइट्स की एक मेमोरी लोकेशन जो है वो रिजर्व हो जाती है। और उस मेमोरी लोकेशन जो कि 4 बाइट एरिया होता है मेमोरी का, उस एरिया का नाम रख दिया जाता है ए या बी या जो भी हमने वेरिएबल का नेम रखा होता है। तो उस वेरिएबल को फिर नेक्स्ट हम अगर सी प्लस प्लस लैंग्वेज हो तो सीन कमांड के थ्रू उस वेरिएबल को वैल्यू देते हैं। और अगर हमारे पास जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है तो उसमें हम जो स्कैनर के थ्रू डाटा इनपुट कराते हैं और फिर वो जो डाटा हमने इनपुट कराया होता है वो फ़ौरन से उस मेमोरी लोकेशन 4 बाइट्स की जो लोकेशन होती है वहाँ पे वो डाटा स्टोर हो जाता है। उसको फर्दर फिर हम मैनिपुलेशन के लिए, एडिशन सब्ट्रैक्शन के लिए और फर्दर चीज़ों के लिए यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है स्कैनर के हवाले से है। तो स्कैनर बेसिकली जैसे हम सी प्लस प्लस में सीन यूज़ किया करते थे, इसी तरीके से जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर जब भी आप कोई डाटा इनपुट कराने लगेंगे तो उसके लिए आपको एक जावा स्कैनर जो है उस स्कैनर को इंपोर्ट करना पड़ता है। वो कैसे इंपोर्ट करते हैं वो लेक्चर नंबर 8 जो है उसके अंदर उसकी डिटेल भी है, एग्जांपल भी अवेलेबल है। आई होप उसमें आपको डिटेल समझ आ जाएगी। तो आप उस लेक्चर को देख सकते हैं या फिर नेक्स्ट हमारा सेशन जो उस लेक्चर की डिस्कशन वाला होगा उसमें मैं डिटेल से स्कैनर के हवाले से आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। तो ये पहला क्वेश्चन पूछा था अरसलान ने। और सेकंड क्वेश्चन जो स्कैनर का वो दाऊद रोल नंबर 68 जो है उसने पूछा है। तो नेक्स्ट डिस्कशन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है अगेन जो है डाटा टाइप के हवाले से है कि डाटा टाइप क्या होती है। डाटा टाइप और वेरिएबल के हवाले से तो डाटा टाइप बेसिकली हमारे पास इंटीजर, फ्लोट और ये जो हम जब भी कोई वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं इंट ए या इंट बी लिखते हैं तो उसके साथ उसका टाइप बताते हैं कि किस किस्म का डाटा हम इस पे इनपुट कराएंगे। क्या हम अल्फ़ाबेट्स इंटर कराएंगे तो करेक्टर डाटा टाइप होगा, अगर इंटीजर नंबर होंगे, नंबर्स वगैरह होंगे तो इंटीजर होगा। और अगर हमारे पास जो कोई डेसिमल वैल्यूज़ हों, इशारे वाली वैल्यूज़ हों तो उसके लिए हम बेसिकली क्या करते हैं कि फ्लोटिंग पॉइंट जो है वो यूज़ करते हैं, फ्लोट डाटा टाइप यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है जी रोल नंबर 15 की तरफ से कि पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन ये क्या होता है। बेसिकली होता यह है कि जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है, बल्कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग से पहले अगर सी प्लस प्लस या सी लैंग्वेज जो सिंपल तकरीबन हर किसी ने स्टडी की होती है उसमें क्या होता है कि हम इंट मेन या वॉइड मेन लिखा करते थे। वो जो इंट मेन या वॉइड मेन हम यूज़ करते थे जावा प्रोग्रामिंग के अंदर, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर कोई भी मेथड, कोई भी फंक्शन, ये बेसिकली जो मेन मेथड है, मेन फंक्शन है, सी सी प्लस प्लस में फंक्शन कहलाते हैं और जावा के अंदर इसको मेथड कहा जाता है। सॉरी, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग और जावा, हाँ जी, उसके अंदर इसको मेथड कहा जाता है। तो ये जो मेन मेथड है इसके साथ पब्लिक स्टैटिक वाइड इसलिए लिखते हैं क्योंकि इसको जो है एक क्लास के मेंबर के तौर पे देखा जा रहा होता है। क्लासेस क्या होता है, क्लास का मेंबर क्या होता है, इससे रिलेटेड भी जो हमारे नेक्स्ट लेक्चर है लेक्चर नंबर 6 उसके अंदर मतलब
एक दो लेक्चर के बाद लेक्चर नंबर 6 क्लासेस के हवाले से हम डिस्कस करेंगे। तो उसमें आपको जो है आइडिया मैं डिटेल से क्लियर कर दूंगा कि क्लास क्या होता है। सिंपल इतना बताऊँ, क्लास के ज़रिए से हम अपना एक यूज़र डिफाइंड डाटा टाइप बनाते हैं। जो यूज़र डिफाइंड डाटा टाइप बनाते हैं और फिर उस क्लास के अंदर कुछ जो है डाटा टाइप ओरिजिनल वाले जो इंट फ्लोट वगैरह होते हैं कैरेक्टर वाले वो डिक्लेयर किए जाते हैं। साथ में कुछ जो है फंक्शंस जो है वो भी वहाँ पे डिक्लेयर किए जाते हैं। तो वो जो फंक्शन क्लास के अंदर डिक्लेयर किए जाते हैं तो वो बेसिकली मेंबर बन जाते हैं, उस स्पेसिफिक क्लास के मेंबर फंक्शन बन जाते हैं। तो जावा प्रोग्रामिंग के अंदर जब भी हम मेन मेथड को यूज़ करेंगे वो आज़ादी से या अकेले से वो यूज़ नहीं हो पाता। उसके स्टार्ट पे हम एक क्लास स्टार्ट करते हैं। आपने एग्जांपल प्रोग्राम हेलो वर्ल्ड वाली देखी होगी, तो उसमें हमने स्टार्ट में एक पैकेज स्टार्ट किया। उस पैकेज के साथ ही हमने एक क्लास जो है डिफ़ॉल्ट वो भी हमने क्लास बनाई। उस डिफ़ॉल्ट जो क्लास थी उसके बाद जो है हम लिखते हैं मेन मेथड, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन मेथड वगैरह। तो ये मज़ीद जो क्लासेस का सब टॉपिक स्टार्ट करेंगे उसमें आपको पब्लिक के हवाले से, प्राइवेट के हवाले से उसकी डिटेल्स आपको मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। फ़िलहाल जस्ट इतना ध्यान में रखें कि पब्लिक लिखने से क्या होता है कि आपका मेन मेथड जो है वो कोई भी अगर आप ऐप डिज़ाइन करते हैं, कोई भी छोटा सा प्रोग्राम बनाते हैं, वो प्रोग्राम जो है किसी और साइट पे आप यूज़ कर सकते हैं। कुछ क्वेश्चंस है रिलेटेड टू एरर्स के हवाले से। एरर्स सिंटैक्स एरर्स होते हैं और सिमेंटिक एरर्स होते हैं। इसके हवाले से कुछ आइडिया सिंपली ये बताऊँ कि रन टाइम पे कुछ एरर आते हैं और कुछ जो है हमारे पास सिंटैक्स के लिखने की वजह से आता है। सिंटैक्स एरर का मैं आपको समराइज़ बता दूँ कि जब भी आप जैसे लिखते हैं, कोडिंग लिखते हैं, कोडिंग के अंदर आपके पास अगर इंट मेन या वॉइड मेन के साथ करली ब्रैकेट या स्मॉल ब्रैकेट का ऑप्शन है तो आप स्मॉल ब्रैकेट लिखेंगे। वहाँ पे जो है करली ब्रैकेट लिखने से आपका प्रोग्राम नहीं चलेगा। और अगर आप जावा प्रोग्रामिंग के अंदर सपोज के हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम लिखने लगे और स्टार्ट जो है हैश इंक्लूड आयो स्ट्रीम वगैरह लिख देंगे तो वो जावा प्रोग्राम इस तरीके से नहीं चलेगा। जावा प्रोग्राम के स्टार्ट करने का तरीका पैकेज और क्लास और एटसेट्रा इस तरीके से लिखा जाता है। जो तरीका, जो सिंबल्स, जो कोडिंग का फॉर्मेट जिस लैंग्वेज का है उस फॉर्मेट को इस्तेमाल करेंगे, उस तरीक़ेकार से कोडिंग को लिखेंगे तो आपका एरर नहीं आएगा, सिंटैक्स एरर नहीं आएगा। अगर आप फॉर्मेट में थोड़ा-सा भी चेंज करेंगे, फॉर्मेट में अपनी मर्ज़ी से कॉमा की जगह सेमीकोलन लिखेंगे या फिर कर्ली ब्रैकेट की जगह स्मॉल ब्रैकेट डालेंगे या फिर आप जहाँ पे मेन जो लिखना है उसको लिखने के तरीके को थोड़ा-सा चेंज करेंगे। मेन मेथड को जो है पैकेज से भी पहले लिख देंगे। थोड़ा-सा भी कह लें कि आप राइटिंग में इश्यूज़ जो क्रिएट करेंगे तो वो एक किस्म का आपके सिंटैक्स एरर कहलाएँगे। उसके अलावा जो कहते हैं रन टाइम एक एरर की टाइप है। रन टाइम में क्या होता है कि अगर आपके पास कोडिंग करते हुए जो वेरिएबल वगैरह डिक्लेयर कर रहे हैं और वो वेरिएबल को प्रॉपर जो है आप वैल्यू देने के बजाय कोई इन्फिनाइट वैल्यू दे दें या डिवाइड बाय ज़ीरो कर दें, कोई इस तरह की एक्टिविटी करेंगे तो उससे भी आपका रन टाइम पे एरर आ सकता है। या फिर समटाइम बाज़ औक़ात ऐसी लाइब्रेरी फाइल्स वगैरह हमने इंक्लूड की होती हैं जो कि रियल में हमारे बैकएंड पे फ़ोल्डर्स के अंदर सी ड्राइव में जहाँ हमारा सॉफ्टवेयर आईडी या कंपाइलर इंस्टॉल होता है वो वहाँ पे अगर वो लाइब्रेरी फाइल्स जो हमने इंक्लूड किया वो अवेलेबल ना हो फ़ोल्डर में तो हमारा कोड में जो है वो रन टाइम एरर आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चंस कुछ फर्दर देख लेते हैं स्कैनर के हवाले से। बाकी और बच्चों ने भी पूछा हुआ है काफ़ी सारा। कमेंट्स क्या होते हैं जी? कमेंट्स बेसिकली हम यूज़ करते हैं अ, कोई भी बात हम कोडिंग से हट के लिखना चाहें तो डबल स्लैश डाल के जो भी आप वर्डिंग लिखेंगे वो कमेंट बन जाती है। और उसके अलावा जो स्लैश टैरिक लिख के और 2 लाइनों या 4 लाइनों या ज़्यादा पैराग्राफ फॉर्मेट में कोई कमेंट लिखना हो तो उसको एक लाइन की बजाय स्लैश टैरिक की के स्टाइल में आप लिख सकते हैं। ये सिंपल सी लैंग्वेज में सी प्लस प्लस में भी कमेंट बार वगैरह लिखने का तरीका इसी तरीके से है। जावा के अंदर भी कमेंट लिखने का यही तरीका है। इससे नेक्स्ट जो है आइडेंटिफायर से रिलेटेड कुछ बच्चों ने क्वेश्चन पूछे हुए हैं। आइडेंटिफायर बेसिकली क्या होता है कि कोई भी आप
वर्डिंग जब लिखते हैं, कोई भी वर्ड आप कोडिंग के अंदर लिखते हैं तो वो बेसिकली आपके आइडेंटिफाइड होते हैं। एक किस्म का मतलब कि जैसे ये टोटल लिखा, ये स्मॉल टोटल यहाँ पे लिखा हुआ है, सीपी लिखा, मैक्सिमम लिखा, कुछ भी हमने, कोई भी जब हम टाइपिंग करते हैं कोडिंग के दौरान, जावा प्रोग्रामिंग की कोडिंग हो चाहे कोई भी कोडिंग हो, तो उस दौरान जो भी आप वर्ड लिखे होते हैं वो वर्ड्स आइडेंटिफाइड कहलाते हैं। अच्छा, अब उन वर्ड्स को लिखने का कुछ तरीका है। जब भी आप वेरिएबल डिक्लेयर करने लगेंगे, जैसे कि आप लिखते हैं जी इंट ए या इंट बी, तो उस ए या बी से पहले अगर आप लिखेंगे जी इंट 3 ए, इंट 5 बी, इस तरीके से अगर आप पहले डिजिट लिख देंगे तो वो लिखने का तरीका ठीक नहीं है। आइडेंटिफायर को लिखने के कुछ तरीक़ाकार हैं, रूल्स हैं, तो हमेशा नंबर जो हैं वो आप उसके स्टार्ट पे ना लिखिएगा। बल्कि मैं आपको यहाँ पे एक डायग्राम है, आइडेंटिफायर लिखने का प्रॉपर तरीका क्या है। आपके पास सपोज जैसे ये 1 SAL लिखा हुआ है, ये तरीका ठीक नहीं है। स्पेसिस के साथ फर्स्ट नेम जैसे ये लिखा हुआ है, ये भी तरीका ठीक नहीं है। और एट द रेट का साइन ये आप यूज़ कर लें, ये तरीका ठीक नहीं है। हाँ, वाइल जो है ये लिखा हुआ है, ये तरीका ठीक है, लेकिन दोस्तों एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, जो फॉर लूप या वाइल लूप में हम वाइल यूज़ करते हैं उसका डब्ल्यू जो होता है वो स्मॉल होता है, कैपिटल नहीं होता। अगर आप जो रिजर्व कीवर्ड, दोबारा सुन लें, जैसे फॉर लूप हो गया, इसका फॉर, मेन का मेन लिखना, या फिर जो स्पेसिफिक रिजर्व कीवर्ड्स होते हैं, आप वीडियो लेक्चर में डिस्कशन सुन सकते हैं रिजर्व कीवर्ड क्या होते हैं। जो रिजर्व कीवर्ड हैं उनको आप वेरिएबल के तौर पे नहीं यूज़ कर सकते, आइडेंटिफायर के तौर पे भी यूज़ नहीं कर सकते। उन रिजर्व कीवर्ड्स की बजाय आप अपनी मर्ज़ी से जो कीवर्ड्स का थोड़ा-सा अंदाज़ चेंज कर लें तो उसको आप एज़ आइडेंटिफायर या फिर वेरिएबल्स के डिक्लेरेशन के टाइम पे यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि ये अंडरस्कोर रेंट हमने लिखा हुआ है, व्हाइल लिखा हुआ है, ये हमारे पास वैलिड तरीक़ाकार हैं आइडेंटिफायर लिखने का। साइंटेक्स और सेमेंटिक्स के हवाले से जो क्वेश्चन हैं, क्यूरीज हैं, वो सिंपल है। साइंटेक्स जो है लैंग्वेज को, कोडिंग को लिखने का तरीका है। सेमेंटिक्स जो है लॉजिक है। लॉजिक का मतलब यह है कि अगर आप लिखते हैं जी एडिशन इज ए माइनस बी, तो इसका मतलब है कि आपका सेमेंटिक्स जो है ठीक नहीं है, आपका लॉजिक ठीक नहीं है। तो आपके जो एरर्स की दो मेन कैटेगरीज, एक साइंटेक्स यानी कि कंप्यूटर प्रोग्रामिंग कोडिंग लैंग्वेज, कोड लिखने का तरीका, प्रॉपर तरीकाकार, किस तरीके से कोड लिखना है, उस तरीक़ेकार में कोड लिखने में आप थोड़ा सा भी आप अपनी मर्ज़ी लिखेंगे, जहाँ उन्होंने इंग्लिश कही हुई है वहाँ अपनी पंजाबी स्टाइल लिख देंगे, सराइकी स्टाइल लिख देंगे, कोई और स्टाइल लिखेंगे, तो उससे क्या होगा कि सिंटैक्स एरर आएगा। उसके अलावा जो सेमेंटिक्स है, सेमेंटिक्स का मतलब है कि आपको लॉजिकल एरर कर देते हैं, आपकी मैथ्स के जो है कैलकुलेशन का तरीका ठीक नहीं है या फिर कैलकुलेशन के आइडियाज़ ठीक नहीं है। इस तरीके से जो एरर्स होते हैं वो बेसिकली लॉजिकली जो है एरर्स कहलाते हैं, सेमेंटिक एरर्स कहलाते हैं। आई होप आपको ये क्वेश्चन का आंसर भी क्लियर हो गया होगा। अच्छा, एक क्वेश्चन है, बच्चे ने पूछा है, बिलाल बशीर कहता है कि जी वेरिएबल क्या होता है। वेरिएबल एक ऐसा होता है जिसकी वैल्यू चेंज होती रहे, जैसे हम इंट ए या बी लिखते हैं, उसमें बेसिकली क्या होता है कि ए या बी की वैल्यू कोई सी भी हम रख सकते हैं, 6 रखें, 7 रखें, 5 रखें, कुछ भी रखते जाएं, वो चेंज करते जाते हैं। हम जो चेंज करते रहें तो इसका मतलब ये है कि वेरिएबल है, उसकी वैल्यू चेंज हो सकती है। एक और क्वेश्चन है, अबू बकर ने क्वेश्चन किया है, रोल नंबर 34 है कि जी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग ऊप की समझ नहीं आ रही। तो सिंपल सा आंसर है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग आप लोगों ने अगर सी प्लस प्लस लास्ट सेमेस्टर में पढ़ी हुई है या वैसे कभी पढ़ी हुई है, तो सी प्लस प्लस में हम सिंपल कोड लिखते हैं और एग्जीक्यूट कर लेते हैं इंट मेन से स्टार्ट करके, और ये उसके अंदर कोई भी कोडिंग वगैरह वेरिएबल्स डिक्लेयर करके कर लेते हैं, लेकिन उसमें क्लासेस को इन्वॉल्व ना भी करें तो कोड चल जाता है। लेकिन जो जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की आपने एक छोटी सी भी एग्जांपल देखी है, तो उसमें आपने देखा होगा कि हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम भी अगर हमें डिस्प्ले करना है तो उससे रिलेटेड भी हमें एक क्लास बनानी पड़ती है। तो जिस कोडिंग में क्लासेस इन्वॉल्व हों, क्लासेस के साथ साथ फिर ऑब्जेक्ट्स बनाए जाते हैं। ऑब्जेक्ट क्या होते हैं इसकी डिटेल लेक्चर नंबर 6 में आपको मजीद बताऊंगा। क्लासेस का लिखना और क्लासेस से रिलेटेड ऑब्जेक्ट्स बनाना, ऑब्जेक्ट्स बना के यूज़र डिफाइंड डाटा टाइप्स बना के फिर उससे रिलेटेड कोडिंग वगैरह जब लिखी जाती है,
उस कॉन्सेप्ट को कहा जाता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। तो जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग प्रोग्रामिंग है। इसके अंदर हम क्लासेस को इन्वॉल्व करते हैं और फिर ऑब्जेक्ट्स को प्लस में साथ में जो डाटा मेंबर्स होते हैं, मेंबर फंक्शंस होते हैं, उनको डॉट ऑपरेटर लगा के एक्सेस करके उससे रिलेटेड कोडिंग करते हैं। एक और क्वेश्चन है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में और ओडीडी वगैरह में क्या फ़र्क है। डबल ओ डी, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिज़ाइन। तो ये बेसिकली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिज़ाइन जो है ये सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट का एक कॉन्सेप्ट है, टॉपिक है। उसमें जो है अलग अलग ऑब्जेक्ट्स के अकॉर्डिंग डिज़ाइन को डिस्कस किया जाता है। तो ओ ओ डी में और ऊप के अंदर एक क्लियर डिफरेंस है। ये ऊप जो है प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट है। तो डबल ओ डी जो है वो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग से रिलेटेड टॉपिक है, वो एक सेपरेट टॉपिक है। गर्ल्स में से कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं। रोल नंबर 41 है, उन्होंने भी स्टैटिक पब्लिक के हवाले से पूछा है। वो क्लासेस का टॉपिक है, लेक्चर नंबर 6 में उसको डिटेल डिस्कस करेंगे। और कुछ डिस्कशन में अभी बता दिया आपको। और नेक्स्ट जो है रोल नंबर 72, उसने मतलब आपने जो है आइडेंटिफायर से रिलेटेड पूछा, वो मैंने अभी एक्सप्लेन कर दिया है आपको। क्लास और ऑब्जेक्ट क्या होता है, इसमें क्लास के लेक्चर में टॉपिक में डिटेल से देखेंगे। हाँ, तो आई होप आपके सारे क्वेश्चंस का आपको आंसर मिल गया होगा। मैं आप लोगों को अनम्यूट करता हूँ, लेकिन मीटिंग टाइम क्योंकि एंड हो रहा है, तो नेक्स्ट जो है मीटिंग स्केजूल करके अभी मैं आपको लिंक सेंड करता हूँ, तो उसमें आप क्वेश्चन आंसर सेशन अपना मज़ीद पूछ सकते हैं क्वेश्चन, और उसके मैं आंसर आपको दे दूँगा। तो थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।